नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर, संघर्ष से संविधान तक का सफर। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया और उनसे निकले। हाँ, और ये लेख ना उनके बचपन के कुछ कड़वे अनुभवों को सामने लाता है। हाँ। यही अनुभव आगे चलकर उनकी सोच की, उनके काम की बुनियाद बने। जैसे कि लेख में क्या खास बातें बताई गई? जैसे कि स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था, अपनी ही टाट पट्टी पर, और वो भी खुद लानी पड़ती थी। फिर सार्वजनिक नल से पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि उन्हें अछूत माना जाता था। मतलब समाज का वो हिस्सा जिसे छूना भी पाप समझते थे लोग। सोचकर भी अजीब लगता है। हाँ, तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो चिंगारियां थीं जिन्होंने उनके अंदर एक आग जलाई बदलाव लाने की। बिल्कुल, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक छोटे बच्चे पर इन सब चीजों का क्या असर पड़ा होगा। लेख में लिखा है कि 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ। पिता सेना में थे, सूबेदार थे। जी, सूबेदार थे। फिर भी पूरे परिवार को समाज से बाहर समझा जाता था, बहिष्कार झेलना पड़ता था। तो क्या ये लेख ये भी बताता है कि इन सब अनुभवों ने उन्हें अंदर से कैसी ताकत दी? स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से उनका वो जो अटूट इरादा है ना, उसकी कहानी शुरू होती है। अच्छा। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि ये जो सामाजिक कैद है, इससे निकलने का रास्ता सिर्फ पढ़ाई है, शिक्षा है। लेख में जिक्र है कि कैसे साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने रात भर दिए की रोशनी में पढ़ाई की। उनकी लगन देखकर कुछ टीचर भी थे जिन्होंने उनकी मदद की, उनकी प्रतिभा को पहचाना, और उनकी ये मेहनत रंग भी लाई। पहले मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज गए, फिर बड़ौदा रियासत की स्कॉलरशिप मिली तो अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। जी हाँ, दुनिया की बेहतरीन जगहों से उन्होंने शिक्षा हासिल की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय में। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात ये है, और लेख भी यही कहता है, कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जब वो भारत वापस लौटे तो हालात मतलब कुछ खास बदले नहीं थे उनके लिए। सही कहा। स्रोत में एक वाकये का जिक्र है, जब वो बड़ौदा रियासत में नौकरी कर रहे थे, अच्छी पदवी पर थे, तब भी ऑफिस में चपरासी तक उन्हें पानी नहीं देता था, फाइलें फेंक कर देता था। अरे! रहने के लिए घर मिलना मुश्किल था। कोई अपनी जाति की वजह से उन्हें घर देने को तैयार नहीं था। उन्हें तो अपनी पहचान तक छिपानी पड़ी कुछ समय के लिए। मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी ये दिखाता है कि समाज में वो जो पूर्वाग्रह थे वो कितने गहरे थे। शिक्षा भी एकदम से उसे मिटा नहीं पा रही थी। बिल्कुल, उनकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं थी, वो समाज की जड़ में बैठी हुई मानसिकता से भी लड़ रहे थे। तो यहीं से उन्होंने तय किया होगा कि अब चुप नहीं बैठना है। मतलब एक्टिविज्म का रास्ता यहीं से शुरू हुआ होगा। निश्चित रूप से इन अनुभवों ने उन्हें और मजबूत बना दिया। इन्होंने फिर मूक नायक मतलब गूंगों की आवाज नाम का एक अखबार शुरू किया। अच्छा। ताकि उन लोगों की बात आगे रखी जा सके जिनकी कोई नहीं सुनता। फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, यानी समाज से बाहर रखे गए लोगों के भले के लिए एक संगठन। और उन्होंने कई सत्याग्रह भी किए, जैसे महाड़ सत्याग्रह का नाम आता है, जो पानी पर सबके बराबर हक के लिए था, शांति से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ। और जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं, उनका संघर्ष सिर्फ दलित समुदाय के लिए नहीं था। लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी। बिल्कुल सही। लेख साफ बताता है कि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए, मजदूरों के हकों के लिए, हर तरह के सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े थे। जी। वो का मानना था कि अगर समाज का कोई भी एक हिस्सा दबा हुआ है, कमजोर है, तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र कभी भी सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता। और उनका वो प्रसिद्ध नारा भी तो है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ, और ये नारा सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो बराबरी और सम्मान चाहता था। ये उनकी इसी व्यापक सोच को दिखाता है। तो यहाँ से हम उनके उस सफर पर आते हैं जहाँ वो भारतीय संविधान के निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्हें संविधान निर्माता तो कहा ही जाता है, पर स्रोत उन्हें शायद इससे भी कुछ ज्यादा मानता है। हाँ, लेख उन्हें सिर्फ संविधान का निर्माता नहीं बल्कि एक क्रांति का जनक कहता है। क्रांति का जनक? जी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाए, उन्होंने करोड़ों लोगों के मन में आत्मसम्मान की भावना जगाई, बराबरी का एहसास दिलाया। उन्होंने ये साबित किया कि जन्म या जाति किसी की काबिलियत या भविष्य तय नहीं कर सकती। उनका पूरा जीवन ही इस बात का सबूत है कि कैसे अपने निजी संघर्षों को आप एक
एक बड़े सामाजिक बदलाव के आंदोलन में बदल सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है कि शिक्षा में कितनी ताकत है, इरादा कितना मजबूत होना चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए लगातार लड़ते रहना कितना जरूरी है। किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है, यहाँ तक कि अपमान को भी ताकत बनाया जा सकता है। बिल्कुल, वो एक विचारक थे, एक समाज सुधारक थे और जैसा स्रोत कहता है, एक क्रांति लाने वाले थे। और उनका जो काम है, उनका जो सपना था, वो आज भी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। उनका जीवन आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो जो सामाजिक बराबरी चाहते थे, उसे हकीकत बनाने के लिए आज हम सबको अपने अपने स्तर पर और सामूहिक तौर पर और क्या करने की जरूरत है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।